हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ आप सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम में जो सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, उसमें एक टॉपिक है आपका पर्यायवाची। भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मोस्ट पर्यायवाची टॉप 20 प्रश्न और 20 ही प्रश्न नहीं, इसमें से आपके बहुत प्रश्न बन सकते हैं। एक ही प्रश्न से अनेकों प्रश्न बन सकते हैं, उस हिसाब से बताने वाला हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो इनमें से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिसमें हिंदी पूछी जा रही है। चलिए, तो प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इससे पहले मैंने कल की जो वीडियो बनाई थी, इससे पहले जो कल की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक कमेंट के लिए प्रश्न छोड़ा था और उस कमेंट वाले प्रश्न का सबसे पहले आंसर दिया था मोइनुल, सुमित, संदीप और सुनील, स्काई आर्मी, अवनीश, वर्षा, संजीता, दिलीप, ब्रिजनेश, जितेंद्र, अनीता गंगवार। इतने लोगों ने सब जो है इसका सबसे पहले आंसर दिया था। और मैं इस वीडियो में भी एक प्रश्न कमेंट के लिए अवश्य छोड़ूंगा, उसका आंसर आप सभी लोग पहले ही देना। और जिसका आते ही शाम को 8 बजे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको आंसर नाम बताऊँगा। चलिए, तो प्रश्न है आपका पहला, निम्न में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? इसका विशेष ध्यान रखना है, जो नहीं लिखा हुआ है कि हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें देखिए अनल भी है, अनल भी है। देखिए हवा का पर्यायवाची नहीं है इनमें से। तो इनमें से देखिए अनल और पवन और समीर। जी, तो इसमें से देखेंगे अनल एक नहीं है, बाकी अनिल और पवन, समीर ये तीनों पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें केवल जो है अनल आपका पर्यायवाची नहीं है। अनल किसका होता है? ये आग का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा इनमें से पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए इसमें अचल भी होता है, गिरी भी होता है, अद्री भी होता है, लेकिन अचला क्या अचला नहीं होता है। अचला ये पहाड़ का नहीं होगा, जिसकी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए इसमें नहीं पूछा गया है, तो बादल का कौन सा नहीं है? तो जलद भी होता है, जलद भी होता है और घन भी होता है, अब्र भी होता है, अब्र भी होता है, लेकिन तोयज क्या तोयज नहीं होता है। तोयज नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए इसमें भी पूछा है कि कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं के लिए देखिए इसमें आपका नीरज भी होता है, उत्पल भी होता है और अरविंद भी होता है, किसका? कमल का पर्यायवाची। लेकिन वारिद यानी वारिद नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वारिद पर्यायवाची नहीं होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये बादल का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची पूछा है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए सूर्य का पर्यायवाची दिनकर भी होता है, दिवाकर भी होता है और इसके बाद में प्रभाकर भी होता है, लेकिन आपका जो है हिमकर नहीं होता है। क्या? हिमकर नहीं होता है। तो आपका हिमकर बिल्कुल राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जी हाँ, इससे पहले यदि हमारे चैनल पर न्यू हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए, प्रश्न है नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें भी नहीं, देखो यहाँ इसको बहुत ही हाईलाइट करके देखना है। कौन सा नहीं है? तो तड़ित भी होता है, चंचला भी होता है और सौदामिनी भी होता है, लेकिन ये जो है आपका चंचरी, चंचरी नहीं होता है। चंचरी पर्यायवाची इसका नहीं होता है, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? देखिए यहाँ पर भी आपका जो है नहीं है, नम का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए गीला भी होता है, भीगा भी होता है, आर्द्र भी होता है, लेकिन आपका जो है अच्छ नहीं होता। इसमें जो है अच्छ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? इसमें भी देखिए आपका हाईलाइट कर देंगे, नहीं है किसका? डर का पर्यायवाची। तो डर का पर्यायवाची देखिए भीति भी होता है, भय भी होता है, त्रास भी होता है, लेकिन आपका शीति नहीं होता है। क्या? शीति नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा शब्द कुशल, कुशल का
पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए दक्ष भी होता है, निपुण भी होता है, प्रवीण भी होता है, लेकिन आपका जो है अक्ष नहीं होता है। क्या? अक्ष नहीं होता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए इसमें आपका पक्षी का, देखिए यहाँ से पक्षी का पर्यायवाची पूछा है, तो द्विज भी होता है, खग भी होता है, विहंग भी होता है, लेकिन ये पंथी नहीं होता है। पंथी अगर आंसर देंगे तो पागलपंथी होगी आपकी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा आपको बेशक लग रहा होगा हमारा वीडियो स्पीड में चल रहा है, लेकिन क्या है कि ज़्यादा वक्त हम सोचते हैं कि ना लेते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दे सकें, वो उम्मीद रखते हैं। चलिए, और उम्मीद है समझ में भी आता होगा, इतना फास्ट भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो निम्न में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो देखिए दुहिता तो होता ही होता है, तनया भी होता है, सुता भी होता है, लेकिन ये जो दिया हुआ है दौहित्र, दौहित्र, ये दौहित्र नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, देखेंगे 20 नंबर, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची, निंदा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए निंदा का पहले तो इसमें, अब आपको ये तो आपने सुना नहीं होगा कि बरखुरदार या फिर अपरस्मार, ये नहीं सुना होगा, ठीक। तो इसमें आपको इतना जरूर मालूम होगा कि निंदा का, मैंने पिछली वीडियो में विलोम करवाया था, निंदा का विलोम क्या होता है? स्तुति। ये तो पता है आपको, निंदा का स्तुति होता है। तो बस जब इसका अपोजिट ये है, तो बस यही आपका एक आंसर हो गया, तो यानी स्तुति आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? तो दुष्ट का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए खल भी होता है, दुर्जन भी होता है, अधम भी होता है, लेकिन खलक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? खलक नहीं होता है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? देखिए गुस्से का कौन सा समानार्थी नहीं है? तो देखिए क्रोध भी होता है, अमर्ष भी होता है, और रोष भी होता है, लेकिन आपका अपकर्ष नहीं होता है। क्या? अपकर्ष नहीं होता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? मद का समानार्थी नहीं है, या देखिए, तो मद का समानार्थी कौन सा नहीं है? गर्व भी होता है, मद भी होता है, नशा भी होता है, लेकिन शिथिल आपका नहीं होगा। क्या? शिथिल ये नहीं होगा। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का दिया हुआ है, कनक का समानार्थी नहीं है? तो कनक का सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है, लेकिन मक्का आपका नहीं होता है। क्या? मक्का नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इनमें से? तो व्योम का अंतरिक्ष भी होता है, अंबर भी होता है, नभ भी होता है, लेकिन ये पीयूष नहीं होता है। क्या? पीयूष नहीं होता है। पीयूष अमृत का होता है। तो ये जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है आपका, कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। तो कपड़ा का पर्यायवाची इसमें से पूछा है, तो जंगल भी नहीं होता है, ठीक, जलन भी नहीं होता है, और गगन भी नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कपड़ा का हो जाएगा बसन। क्या हो जाएगा? बसन आपका राइट आंसर कपड़े का हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? सॉरी, समुद्र का पर्यायवाची इसमें जो है कौन सा इनमें समुद्र का पर्यायवाची है? तो देखिए मधुकर नहीं होता है, दिनकर नहीं होता है, नरपति नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? रत्नाकर। क्या होता है? रत्नाकर, अर्णव, ये सब जो है किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, जी, प्रश्न नेक्स्ट है आपका, दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? मछली का पर्याय है इनमें से कौन सा? तो आप सभी लोग इसमें कमेंट करके बताएंगे मुझे, कमेंट में बताएंगे कि कौन सा इनमें मछली का पर्यायवाची है, और मैं इंतज़ार करूंगा नेक्स्ट वीडियो शाम तक कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट वीडियो शाम को 8 बजे मैं लेकर के आऊँगा न्यू टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक आपका कोई भी रह सकता है, तो
उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसका राइट आंसर सबसे पहले किसने दिया। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब करिए।